अरे बबूमा भाई, कैसे अखबार लेकर बैठे हो? ऐसी कौन सी खबर आ गई, हमें भी तो बता दो। भाई तुम भी बड़े जुगाड़ी बंदे हो, कुछ न कुछ करते ही रहते हो। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो तुमने हम तीनों को आपातकालीन बैठक के लिए इस गुप्त स्थान पर बुलाया है? अरे अड्डम मारकरम भाई, तुम्हारा क्या है? तुम तो अच्छे से खा पी कर सो जाते हो। ये रातों की नींद तो इस बबूमा की हराम हो रखी है। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे पिछले कई दिनों से था बड़ा बेसब्री से इंतजार। भाई हमारे हाथ में ये अखबार नहीं, वो बदले की आग है जो बबूमा आज तक लेकर घूम रहा है। ये आग कहीं ठंडी ना पड़ जाए, इसलिए हम इस अखबार को तकिए के नीचे रख के सोते हैं। अरे बबूमा भाई, मामला क्या है? कुछ बताओ भी गया, ऐसे ही बातों को घुमाओगे? अरे हाथ में अखबार है, सीने में बदले की आग, रात को भी रहा है जाग। भाई ऐसा क्या हो गया, हमें भी तो बताओ, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी कर देंगे। अरे क्लासन भाई, ये वही अखबार है जिसमें लिखा है सूर्या ने पकड़ के जादुई कैच अफ्रीका के जबड़े से छीन लिया, जीता जितवाया मैच। इस कैच ने एक झटके में ही तोड़ दी दशकों दशक पुरानी आस, जिसके चलते पूरा अफ्रीका महाद्वीप हो गया निराश। अगर सूर्या ये कैच नहीं पकड़ता, एक वर्ल्ड कप होता दक्षिण अफ्रीका के भी पास। सुन लिया भाई, ये कौन सा अखबार था, इसमें क्या लिखा था और इसने क्यों बबूमा की रातों की नींद उड़ा रखी थी? अब बदले का समय आ गया है। हमारी सारी आस उम्मीदों पर पानी फेरने वाला वो सूर्या कुमार यादव अपनी पलटन का कप्तान बनके हमारे साथ 4 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए हमारे यहाँ मेहमान बनके आ गया है। हम चाहते हैं भाई उनकी मेहमानबाजी में कोई कमी कसर ना रहे। अरे बबूमा भाई, तुम हुक्म तो करो, जो मांगेंगे वो मंगवा देंगे। अगर उनकी इच्छा हुई तो रसियन तक का जुगाड़ करवा देंगे। लेकिन तुम्हारी ये बात हमारी समझ में नहीं आई। एक तरफ तुम बदले की आग में धधक रहे हो, दूसरी तरफ तुम इनकी इतनी खातिरदारी करवा रहे हो। अरे अड्डम मारकरम भाई, तुमने तो बिल्कुल सही साबित कर दिया, जितना लंबा उतना मूर्ख, और ऊपर से तुम्हें टीम की कप्तानी और सौंप दी। अरे हम इस खातिरदारी की बात ना कर रहे, इनको ऐसे खिलवा पिलवा के सारी सेवा दिलवा के ये हमारे बाप थोड़े बनवाने हैं। इनके भाई टांके तोड़ने हैं, टांके वो भी ऐसे जो उठ जाए उससे बैठा ना जाए, जो बैठ जाए उससे उठा ना जाए। इनको सभी मैचों में इतनी बुरी तरह है पेलना, ये हमारे साथ भूल जाए खेलना। अरे क्लासन और मिलर भाई, तुम कमर कस लो, इस मारकरम के भरोसे तो मुझे बदला पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। अरे बबूमा उस्ताद यार, थोड़ा भरोसा तो रखो। अपने बल्लेबाजों से कह के उनके गेंदबाजों का बक्कल उतरवा दूंगा और अपने गेंदबाजों से उनके बल्लेबाजों की गोटियां फुड़वा दूंगा। एक बार तुम मैच तो शुरू होने दो, फिर देखो इस मारकरम का पराक्रम। जो इन लोगों ने दिए थे घाव, वो बिल्कुल भी नहीं है भरे, आज भी है ज्यों के त्यों हरे। अब तो समय ही कुछ ना बचा, सारा हिसाब किताब सूद समेत चुकता करेंगे। अरे बबूमा भाई, ये मारकरम बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये क्लासन उनकी ऐसी क्लास लगाएगा, उनका हर गेंदबाज हमारे सामने आने से भी घबराएगा। ऐसे थोड़े ही आईपीएल में हैदराबाद ने 23 करोड़ में रिटेन किया है। अरे कुछ तो खास बात होगी, तभी तो बोरे भर भर के पैसे दिए हैं। इसलिए बबूमा भाई भरोसा रखो, जो तुमने कहा है उससे 19 नहीं होगा बल्कि 21 होगा। अरे हाँ भाई हाँ बबूमा बॉस, क्लासन और मारकरम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस सूर्या ने वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारा कैच लेके तो तोड़ दी थी हमारी सारी आस, लेकिन अब उसका यहाँ मुश्किल हो जाएगा लेना सांस। उसकी ऐसी हालत कर देंगे, वो अपने मुंह से कहेगा बबूमा भाई एक मैच तो जितवा दो, हम भी कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। अरे भाई डेविड मिलर और हेनरी क्लासन, मैं तो कहता हूँ तुम उन लोगों को इतने हल्के में मत लो। खुद के घर में मुंह की खाने के बाद, पूरी दुनिया में टीम इंडिया की थू थू करवाने के बाद, उनका वो कोच गौतम गंभीर आग के गोले की तरह धधक रहा है। उसने कोई ना कोई जरूर तगड़ा प्लान बनाया होगा। इसलिए जोश के साथ साथ होश में रहो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, फिर ये बबूमा बदमाश किसी को बख्शेगा नहीं। अरे उस्ताद जी, तुम भरोसा रखो, ऐसा काम कर देंगे तुम अपने मुंह से कहोगे वाह भाई वाह, मारकरम मान गई तुझे।